हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एरन क्लासेस। मैं अभिषेक वैष्णव। अपना आज चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज इसका पार्ट 4 और आज अपन चैप्टर की एंडिंग करेंगे। ठीक है, चैप्टर को आज फाइनल खत्म कर देते हैं। देखते हैं तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का एंडिंग टॉपिक है कोरोजन। अभी कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, इनके बारे में अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। यही चैप्टर का एंडिंग पॉइंट है। तो देखते हैं पहला अपन क्या बात करें कोरोजन। अभी कोरोजन होता क्या है, तो व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड etc for some time a layer of oxide is formed which weakness the metal hence metal said to be corrode। इसका मतलब क्या है कि कोई मेटल रखी हुई है एटमॉस्फेयर में या फिर सराउंडिंग में, नेचर में रखी हुई है, उसके ऊपर यदि वाटर है या फिर एयर है या फिर मैं बात कर रहा हूँ इसकी मॉइस्चर है या फिर कोई एसिड है, उसके कारण क्या करती है मेटल उसके साथ रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म करती है। मेटल उसके साथ रिएक्ट करके क्या करती है, एक लेयर फॉर्म करती है और उस लेयर के कारण ही मेटल के ऊपर क्या होता है, कोरोड होता है और उसे क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑन ए फॉर्म ऑफ ए लेयर, that's the reaction between the moisture and metal and air and metal and water and metal etc। ठीक है, तो क्या कहा, और इसके कारण क्या होता है, जब मेटल के ऊपर कोरोड हो जाती है तो उसके कारण मेटल कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। मेटल में क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है बेटा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे क्या लगना, जंग लगना भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरी बात करें अपन ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऊपर क्या होता है, कभी कभी ब्लैक कोटिंग हो जाती है, वो भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है। थर्ड है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है। कॉपर जो हमारी क्या है, मेटल है, उसके ऊपर कैसी लेयर आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है। ये भी किसका है, कोरोजन का एग्जांपल है। अब बात आती है सर बोले ये तो कोरोजन है, अब इससे प्रोटेक्ट कैसे हो, हम इससे बचाएं कैसे मेटल को, हम कैसे प्रिवेंट करें मेटल को, तो उसकी बात करते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है मेटल को, उसकी बात करते हैं। तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, अलॉइंग मेटल्स। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं भाई, कोरोजन से यदि मेटल को क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। तो पहला चीज क्या करेंगे हम, पेंटिंग। हम मेटल के ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। थर्ड चीज क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं, एलॉइंग। हम अलॉय क्या होता है, व्हाट इज द अलॉय, अलॉय होता है द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर एक से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर या फिर मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर क्या हो सकता है, अलॉय हो सकता है। ठीक है, तो मेटल में यदि हम क्या कर रहे हैं, अलॉय यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोरोजन नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कोरोजन क्या था, पढ़ लिया हमने। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक मेटल के ऊपर यदि मॉइस्चर से या फिर एयर से या फिर वाटर से यदि मेटल क्या करके रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर रही है, तो उसे बोला जाता है क्या, कोरोजन। और कोरोजन के कारण क्या हो जाती है, मेटल वीक हो जाती है। पहला एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये था। अब इससे प्रोटेक्ट कैसे हो रहे थे, प्रिवेंट कैसे कर रहे थे हम, प्रिवेंट बाय द पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है, एलॉइंग मेटल्स एक्सवाइजेड। ठीक है, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है क्या, रेंसिडिटी। अब आता है क्या, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, बात करते हैं इसकी रेंसिडिटी की। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils when exposed to air is known as rancidity। It leads to bad smell and bad taste of food। क्या होता है रेंसिडिटी, क्या होता है, जब अपन खाने में, खाना होता है हमारा जो फूड है, उसमें से यदि एयर का अमाउंट बिल्कुल खत्म हो जाए, एयर का अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होता है, बैड स्मेल देना स्टार्ट करता है। उसमें से क्या आना स्टार्ट हो जाती है, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होना कि खाने में से एयर का जो पार्ट है या फिर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, उसका क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, या फिर एयर उसका बाहर निकल जाना। ठीक है, क्या हो जाता है, फूड का रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब फूड खाने लायक नहीं बचता, उसमें से स्मेल गंदी आती है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम फूड को रेंसिडिटी से। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, कीप फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। फूड को हम किस में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। देखा होगा तुमने क्या, गर्मियों में क्या करते हैं
कि अपन खाना बच जाता है, सब्जी बच जाती है, यदि उसको हमने ऐसे खुले में छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद में उसमें क्या हो जाता है, फफूंदे आने लग जाते हैं, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन का पार्ट प्रेजेंट था, उसमें जो नाइट्रोजन का पार्ट प्रेजेंट है, उसमें जो एयर का पार्ट जो प्रेजेंट था वो बाहर रिमूव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें से बदबू आने स्टार्ट हो जाती है और खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में फ्रीज यूज करते हैं, तो हम खाने को किसमें रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं अधिकतर, ठीक है। तो क्या यूज कर सकते हैं हम, कीप फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। दूसरा, स्टोर फूड इन ए एयर टाइट कंटेनर। यदि हम फूड को क्या करें, एक एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि जिसमें क्या हो, एयर सफिशिएंट मात्रा में हो, ऐसी चीज में हम उसको क्या रख सकते हैं, फूड को रख सकते हैं। फ्रीज में भी तुमने देखा, फ्रीज में भी एक गैस होती है जो उसमें चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें ठंडक होती है और वो हमेशा उसके अंदर से एक एयर टाइप की बाहर निकलती रहती है। उसके अंदर क्या होती है, एक गैस प्रेजेंट होती है, जिसको आई थिंक नियॉन गैस प्रेजेंट होती है, मे बी, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन। फूड को हम पैक कर सकते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन। तुमने खाया होगा ना, कुरकुरे वगैरह आते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो इसके अंदर जो पैकेट है वो क्या होता है, पैक होता है, एकदम फूला हुआ होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, खाना प्रिजर्व रहे और टेस्टी रहे, वो खराब नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसमें आता है दो चीजें, BHA और BHT, दो चीजें हैं, BHA और BHT। और BHA क्या है, बुटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT क्या है, बुटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों क्या है, केमिकल्स हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके द्वारा, BHA और BHT के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों, BHA और BHT, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फूड को रैंसिडिटी से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमने दो चीजों की बात करी, कोरोजन की और रैंसिडिटी। अब चैप्टर का लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन देयर आर टू टाइप, कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये हमने नहीं पढ़ी थी, कहां, जब हम बात कर रहे थे किसकी, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, इनकी जब हमने बात करी थी तब हमने छोड़ दिया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस को। तो ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज। एक ऐसी रिएक्शन जिसके द्वारा क्या हो रहा है, हीट का रिलीज हो रही है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। जब हम उस रिएक्शन को करवा रहे हैं तब क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। एग्जांपल क्या है इसका, बर्निंग ऑफ कॉइल। बर्निंग ऑफ कॉइल, कोयले का जलना, कैसे, C+O2, C+O2, देन क्या बनेगा, CO2, और रिलीज क्या होगा, हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज होगी। किसका एग्जांपल है भाई, हमारे बर्निंग ऑफ कॉइल। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, थर्मिक, इट मींस थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि हीट क्या हो रही है, उसमें से रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी उसमें, जब उस रिएक्शन को हम करवाते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। वो एनर्जी के बिना इस रिएक्शन को हम करवा नहीं सकते। कैसे देखें, तो इट इज ए रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें किसकी नीड होगी, हमें एनर्जी की नीड होगी। इसके लिए एंडोथर्मिक के लिए। और एक्सोथर्मिक क्या हो रहा था कि हीट बाहर निकल रही थी और इसमें हीट हमें चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए, रिक्वायर। एग्जांपल देखें अपन, H2O और क्या फॉर्म हो रहा है, H2O2, ठीक है। तो इसमें हमें रिक्वायर होगी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी रिक्वायर होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हम एनोड और कैथोड लेते हैं, जस्ट अभी पहले पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एनोड और कैथोड लेते हैं। एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कैथोड पर कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। पढ़ा है, वही वाली रिएक्शन है, H2 एंड H2+O2। उसमें हम बैटरी से क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पा रहे थे, वही वाली रिएक्शन है, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी कौन सी है, CaCO3 और क्या बनेगा, CO+CO2। इसके लिए कौन सी, किसकी नीड होती है, हीट की नीड होती है। किसकी नीड होती है, हीट की। ये एक तरीके से कौन सी रिएक्शन है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कौन सी, ऑक्सीडेशन भी है। और कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। और यदि वीडियोस मेरी पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है आपको, तो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपको इस चैनल पे मिलने वाला है मेरी क्लासेस के द्वारा कंप्लीट 10th की साइंस, इसमें ऑल चैप्टर्स आपके कंप्लीट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके अपन बात करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी।
11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। यदि आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहे तो आई एम ऑलवेज बी विद यू। ओके, थैंक यू।